राज्य उत्तराखंड के कालसी में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब जो भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करेगा उसे 10 साल या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, साथ ही संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को कालसी में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में बोल रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आमजन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर कौन हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है, ये प्रश्न हम सभी के मस्तिष्क में है। हमें इसका उत्तर ढूंढना होगा। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर आज तक नकल माफिया की गर्दन पर हाथ क्यों नहीं डाला गया। मैं जानता था कि नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के फैसले के बाद हमें डराने की कोशिश की जाएगी। मैं पूछता हूँ कि किसकी सरकार में आरोपी जेल भेजे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने से पहले लोग कह रहे थे कि वहाँ मत जाइए, वहाँ आपका विरोध होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कार्यक्रम में आने का निर्णय लिया। अगर कोई विरोध करता है तो उनसे पूछता हूं क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल माफिया को इससे पहले जेल भेजा। उन्होंने कहा कि अब तक जेल जा चुके गिरोह के 60 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। प्रदेश के नैनीताल में रविवार को तड़के मल्लीताल खड़ी बाजार स्थित 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी, जिसके बाद फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि जहां आग लगी है वहां सारी दुकानें व घर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रविवार की सुबह खड़ी बाजार स्थित एक मोबाइल की दुकान व एक अन्य दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से दोनों दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचकर फायर विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। खड़ी बाजार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। साथ ही महाराष्ट्र का नया राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया। उत्तराखंड के कद्दावर नेता रहे भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में भारी हलचल देखने को मिल रही है, या कहें कि उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले दिनों इस सोशल मीडिया पर कहा था कि अब वह राज्यपाल नहीं बने रहना चाहते और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया ताकि उन्हें राज्यपाल पद से मुक्त कर दिया जाए। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वह अपने जीवन के अनुभवों को किताबों के माध्यम से जनता के बीच लाना चाहते हैं और पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस्तीफे की मंजूरी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हस्तक्षेप करेंगे, जिससे सियासत गरमाई हुई है। राज्य उत्तराखंड के रुड़की में एक उद्योगपति के घर में स्पेशल 26 के स्टाइल में इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर एक गिरोह ने 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। उद्योगपति को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा विहार सुनहरा रोड निवासी सुधीर कुमार जैन की खाद्य सामग्री बनाने की फैक्ट्री है। 2 दिन पहले एक कार में 3-4 लोग उसके घर पर आ गए। उन्होंने खुद को आयकर अधिकारी बताते हुए पूछताछ शुरू की। इस पर जैन की पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करने के बाद उन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सभी को कहा गया कि कोई फोन नहीं करेगा, इस कार्रवाई में वह सहयोग करें, अन्यथा उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने घर को अच्छी तरह से खंगालना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने घर से करीब 20 लाख की रकम समेट ली और कुछ कागजात आदि अपने कब्जे में लेकर कहा कि वह अभी तो जा रहे हैं, फिर आएंगे। सुधीर कुमार जैन को तब तक कोई आभास नहीं हुआ। वह घर के बाहर तक आए। इसके बाद सभी कार में सवार होकर चले गए। कुछ देर बाद सुधीर कुमार जैन को शक हुआ। उन्होंने अपने स्तर से छानबीन करते हुए आयकर विभाग से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसी कोई टीम नहीं है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए गए हैं। जो कार का नंबर पीड़ित की ओर से दिया गया है वह फर्जी निकला है।
राज्य उत्तराखंड में आज पुनः हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पेपर लीक के बाद आज रविवार 12 फरवरी को दोबारा हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में 35% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी, यानी 15,82,210 अभ्यर्थियों में से 54,480 ने परीक्षा नहीं दी, जबकि 1,03,730 अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। यह भी चर्चा है कि आंदोलन की वजह से देहरादून में मौजूद रहे कई अभ्यर्थी दूर दराज के परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंच पाए, हालांकि उनके लिए बसों के इंतजाम का दावा भी किया गया था। दूसरी ओर बेरोजगार संघ के आंदोलन में गिरफ्तार हुए 6 युवाओं ने जमानत होने के बाद भी पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं दी। उन्होंने शनिवार को बेल बांड करने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि बेरोजगार संघ पटवारी भर्ती को स्थगित करने की मांग पर अड़ा हुआ था। लोक सेवा आयोग भी पूर्व में पटवारी भर्ती पेपर लीक के नकलचियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर चुका है। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिक का एक छात्र सिद्धार्थ दोस्तों के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान करने आया था, मगर चंडी घाट पुल के नीचे गंगा में नहाते समय डूब गया। लोग दोस्तों ने उसे तैरकर गंगा पार करने की शर्त लगाई थी। जब सिद्धार्थ गंगा तैरकर पार कर रहा था तो उसकी वीडियो बनाते दोस्त भी गंगा किनारे खड़े थे। गंगा में तैरता सिद्धार्थ काफी दूर तक चला गया, पर इससे पहले कि वह गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंचता, तेज धारा की चपेट में आकर वह बह गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सिद्धार्थ का शव बरामद किया। पुलिस द्वारा इसकी सूचना परिजन को दी गई है। वहीं पुलिस गंगा नहाने आए सिद्धार्थ के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। सूचना मिलने पर जल पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सिद्धार्थ की गंगा में डूबने से मौत हो चुकी थी। शव को बरामद कर परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। इस मामले में सिद्धार्थ के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में पटवारी भर्ती परीक्षा देने के लिए एक हत्यारोपी भी पुलिस अभिरक्षा में पहुंच गया। उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल परीक्षा आज सवेरे से शुरू हो गई। परीक्षा में हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध एक आरोपी भी पुलिस अभिरक्षा में पेपर देने पहुंचा। पिथौरागढ़ के इस हत्यारोपी को पुलिस हथकड़ी में परीक्षा केंद्र तक लाई। परीक्षा कक्ष के बाहर भी पुलिस ने उस पर निगाह रखी। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। आपको बताते चले कि लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा रविवार को उधमसिंह नगर जिले के 47 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। परीक्षा के लिए 2 सुपर जोन, 5 जोन और 19 सेक्टर बनाए गए। आयोग ने इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र के साथ लगातार वीडियोग्राफी कराई है। राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ युवकों ने पटवारी भर्ती परीक्षा का पुनः पेपर लीक होने का दावा किया है। उत्तरकाशी के एक परीक्षा केंद्र में बड़कोट से पेपर देने गए अभ्यर्थी अरुण कुमार ने आरोप लगाए हैं। अरुण का कहना है कि जब पेपर बटे तो उनके पास जो पेपर आया था उस प्रश्न पत्र की सील पहले से फटी हुई थी। इसकी सूचना कक्ष निरीक्षक को दी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। अरुण कुमार का कहना है कि सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। क्या अब आगे पुनः जांच होगी? मेरे पास पेपर आया है सर, तो इसकी दोनों सीलें आप देख सकते हैं सर। नॉर्मली पेपर पे क्या होता है कि 2 सीलें लगी होती है, इसमें 2 सीलें थी, लेकिन दोनों सीलें पहले से फटी हुई थी और इसके ऊपर एक और सील लगी हुई थी। जब मैंने ये वाली बात ये वाली चिपका रखी है और ये दोनों जो है ये फट रखी है, खुल रखी है। अब आप इस बात को देखिए सर, आप जूम करके बताएंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म देखना, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या सर? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत नजदीकी से दिखा रहा हूँ। इसकी कटिंग से आप बता सकते हैं कि मतलब ये फाड़ा हुआ है। आप देख लो भाई लोग, यार टेक्निकल फॉल्ट तो हो नहीं सकता। अच्छा, जब आपने इसका रिपोर्ट लगाया तो वहाँ कौन कौन आए और क्या जवाब मिला? पहले तो मैंने अपने बगल में एक लड़की को मैंने उसको बताया, मैंने कहा, फिर मैंने भाई को बताया, फिर टीचर आया। टीचर ने मुझे पता क्या बोला, क्या तू इतने देर में क्यों बता रहा है, जबकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मुश्किल से 1 मिनट रहा। इतने देर में क्यों बताया? मैंने कहा सर ये कोई बात थोड़ी कि तुमने पहले मुझे बोला कि तुमने फाड़ी। बिल्कुल, अपनी OMR सीट भरने में टाइम लगता है, उसके बाद ही प्रश्न पुस्तिका पे जाता है कोई भी छात्र हो। डीएम साहब भी आए थे, डीएम साहब ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके साथ जो थे, उनके जो 2-4 जो उनके साथ रहते, उन्होंने बोला कि आप रहिए कि एक सील है तो ये सील्ड है। अब हम ऐसे कैसे मान लें कि पेपर लीक नहीं हुआ है? आप बताइए। 2 सील चिपका रखी। देख लो दोस्तों, डीएम साहब भी आए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी तहकीकात होती है, कहाँ तक होती है। CCTV फुटेज देखा जाएगा
अब इससे भी ये पता चल जाएगा कि रूम नंबर 4 में सीसी पॉलिटेक्निक कॉलेज ब्लॉक ए उत्तरकाशी, रूम नंबर 4। अब रूम नंबर 4 का जो टेक्निक इसका देखा जाएगा, इसका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा, सीसीटीवी फुटेज से पूरा पता चल जाएगा।